Hello and welcome to Game On Here. We are here for Pakistan's last game of this group and they are up against Bangladesh. है तो एक dead rubber but पहले तो देखना होगा कि hopefully match होता है कि नहीं because बारिश होती रही है so देखते हैं कि आज situation क्या बनती है. पाकिस्तान के पास कोई opportunity है, क्या अपॉर्चुनिटी है ये तो मैं अपने पैनलिस्ट से ही पूछूंगी. और कल का मैच जो था that was something worth discussing. I mean we were all talking about Afghanistan and how good they were. जिस तरह से उनका fighting spirit है, जिस तरह से वो टीम खेल रही है, शानदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से. तो मेरा ख्याल है विदाउट वेटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पैनलिस्ट को. मेरे आज एक बार फिर से रॉयल्टी हैज ग्रेस्ड अस इन द स्टूडियो. बहुत एम्बैरेस हो रहे हैं मेरे इस इंट्रोडक्शन से बट रॉयल्टी है क्यों नहीं? बिल्कुल जी, वो तो बैठे ही हो तो उसके बाद कोई वर्ड या कोई इंट्रोडक्शन उनको ज़रूरत ही नहीं. माशाल्लाह. खैर हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं. एंड देन वी ऑब्वियसली गॉट शुएब, हफीज एंड सना. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. वालेकुम अस्सलाम. पाकिस्तान का एक और मैच, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. पहले तो आप ये बताएं कि क्या करते रहे हैं आप, कैसा रहा है आपका ऑफ डेज, कैसे रहे? क्योंकि हम लोग तो हर दिन यहाँ पे हर 12 घंटे बाद आते रहे. नहीं, आई थिंक मेरा थोड़ा बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी ट्रैवलिंग अप एंड डाउन इन दुबई, तो मुझे थोड़ा सा एग्जॉस्शन होगी, फिर थोड़ा सा फीवर भी हो गया. तो ग्लैड हैड टाइम सम ऑफ. बट अगेन कल शाम को देखा, मौका मिला, थोड़ा सा बाहर जाने का मौका मिला, मैच देख रहा था. बड़ी खुशी हुई यार अफगानिस्तान को देख के. और मुझे ये भी खुशी हुई कि फाइनली जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना कोई ग्राउंड ना उनके पास कख भी नहीं, ज़ादरा ने बेचारे कितने कमांडे खेल रहे होंगे, क्या खेला है यार. और चैम्पियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर भी कर दिया. बट यू नो इट वाज सो हार्टनिंग टू सी अफगानिस्तान विनिंग. और मैं तो कह रहा था, आप सबको कह रहा था कि सेमीफाइनलिस्ट हैं. आपको याद है सबको प्रेडिक्शन में क्या? साउथ अफ्रीका ठीक है मे बी, बट अफगानिस्तान आई वांटेड टू सी आफ्टर पाकिस्तान, हिंदुस्तान एंड अफगानिस्तान. ये मैं चाहता था सेमीफाइनल खेले. अब तो हम चले गए बाहर, तो मैं चाहता अफगानिस्तान खेले यार. अफगानिस्तान एक मैच और वो इंडिया का बदला, वो ये मैच कराची में जीत जाएं तो यार बिल्कुल टूर्नामेंट ऐसे स्मूथ हो जाएगा और सारी टीमें अप एंड डाउन हो जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा 3 पॉइंट के ऊपर. तो आई थिंक इट वाज रियली नाइस, बट इट वाज अ ग्रेट डे ऑफ फॉर मी बाय सीइंग अफगानिस्तान विनिंग. Yes, we saw you very much involved in the game. एक नज़र डालते हैं मैच समरी पे कल के स्पेशली जो लाहौर में हुआ. और ये पहली बार नहीं है कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया हो. ये तो 325. अब शुएब मलिक ने कहा था कि अगर 300 कर गए तो अफगानिस्तान टिकने नहीं देगा किसी को, और ऐसा ही हुआ. पहले बैटिंग करते हुए 325 किए, 317 जवाब में इंग्लैंड के. आपने भी बात की इब्राहिम ज़ादरान की, उन्होंने 177 बनाए शुएब. लेकिन ऐसी पिच पे जहाँ 700 रन बन रहे हो पूरे मैच में, आई थिंक उमर ज़ई की जो परफॉर्मेंस थी, 5 विकेट ली 58 के साथ, आई थिंक दैट वाज प्रीटी अमेजिंग इन दोज कंडीशंस व्हिच आर वेरी बैटिंग फ्रेंडली. उमर ज़ई की 5 विकेटें. हाँ जी, आपके पास हाईलाइट्स हैं? बिल्कुल दिखा दें उमर ज़ई की. अगर हम 5 विकेटें देख सकें, उनकी परफॉर्मेंस देख सकें तो आई गेस ज़्यादा हेल्पफुल होगा. बट आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी वेरिएशंस के साथ उन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली डेथ ओवर्स में जब सेट थे रूट. जी आई थिंक द रूट का विकेट आई थिंक दैट वाज क्रिटिकल. यार मैं देख रहा था रूट को, अब ज़ई पे तो आते हैं, लेकिन रूट्स यार उसकी ये गेम है जिस तरह वो खेला है. वो टेस्ट का प्लेयर है, वो जैसे खेला है, उसे शो किया, वो मर गया था क्या यार, चौके वाला बॉल मिस कर दिया. बट द थिंग इज अगेन, you see when it comes to Afghanistan bowlers actually they have sharpened up when it comes to a spin bowling with the quality है. अब इनके फास्ट बॉल जहाँ लीकेजेस थी, जहाँ डेथ ओवर में जहाँ मार खाते थे, जहाँ पे ये आउट नहीं करते थे, अगेन दे एक्चुअली फाउंड द लेंथ एंड द वेरिएशन, और वेरिएशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं. आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम. यू नो टेकिंग 5 विकेट्स इज नॉट अ जोक. आई थिंक फाइनली दे हैव क्रैक्ड द कोड व्हेन इट कम्स टू टेकिंग विकेट. ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के इस मैच पे बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच है रावलपिंडी में. सो डोंट गो अवे, गेम ऑन है. Back after the break on Game On है and we were talking about Afghanistan, किस तरह की उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी. पाकिस्तान के पास भी चांस है कि वो कुछ उस तरह से जो है आप बेहतरी दिखाएं अपनी परफॉर्मेंस में. The record that they've had in ICC events has been extremely unimpressive in the last few years. ODIs हो जाएं या फिर आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, आपके सामने ही है जो सिचुएशन है कि ICC इवेंट्स की. अगर आप रिकॉर्ड देखें ओवरऑल तो उसमें T20 वर्ल्ड कप ले लें 2024 का जो पहला था, उसमें आपका पहला राउंड एग्जिट था. फिर जो इंडिया में
23 में वर्ल्ड कप हुआ था, वो ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें भी आपका पहला राउंड एग्जिट था। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसमें भी आपका पहला राउंड एग्जिट है। तो ये ऑब्वियसली फिगर्स जो है कुछ आपको नज़र जो आ रहे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ट्रिप देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान की टीम हमेशा से अप एंड डाउन परफॉर्मेंस करती रही है, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में सेमीफाइनल तक पहुंच ही जाती थी। आई मीन दैट वाज द परसेप्शन। और अगर देखा भी जाए तो समहाउ इट यूज्ड टू रीच, कभी किसी कोई एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई, कुछ हो गया, एज ए टीम क्लिक करना शुरू हो गए। लास्ट 3 टाइम्स जब कंसिस्टेंटली एक चीज़ आपको नज़र आ रही हो, तो दैट्स अलार्मिंग। Yeah, at times, time has come that talking about the whole thing for last period of 10 years now, it becomes kind of boring to me. जब मेरा ख्याल में I don't know about the West Indians, मैंने देखा नहीं लाइव, जो टैलेंट मैंने लेट 90s में देखा था, मैंने अनमैच्ड टैलेंट पूरी दुनिया में नहीं देखा था। उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस निकालने किसी भी प्लेयर की, यू नेम द प्लेयर, लेग स्पिनर से लेके इन्वेंशन तक, विच इज सकलैन। इन्वेंशन है ना, इन्वेंशन क्रिकेट में हुई नहीं कभी। व्हाट अ ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम सकलैन। अब वो अगर आखिरी ओवर कर रहा है, वो मैच पूरा जिता रहा है, वसीम अकरम जिता रहे हैं, वकार जिता रहे हैं, मैं जिता रहा हूँ, फरीदी जिता रहा है, रजाक जिता रहा है, सारे जिता रहे हैं। एक ही टीम में ऐसा टैलेंट मैंने पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा। तो वो गिवन था कि हमने हर जगह पहुँचना है। ये तो गिवन था कि हमने या टूर्नामेंट जीतना है या हमने सेमीफाइनल फाइनल क्वालिफाई करना। मुझे एक बता दें, 92 का फाइनल जीते, 6 का क्वार्टर फाइनल, 99 का फाइनल। Apart from 2003, we qualified almost everything. The reason why we had abundance of talent. अब वो टैलेंट, जो आदत हमें पड़ी थी ना ज़ैनब, जो उसके अंदर हमें आदत पड़ी थी, यार ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा, वो नहीं मिलना। द रीज़न उसकी बीइंग इज कट शॉर्ट, रीज़न बीइंग हमारे हीरोज़ की लिमिटेशन आ गई, हमारे हीरोज़ कम हो गए, हमारी फॉलोइंग कम होगी, हमारा टैलेंट की मैनेजमेंट कम होगी, हमारे फास्ट बॉलर से एग्रेशन से डिग्रेशन की तरफ चले गए, हम रिग्रेशन की तरफ चले गए, हमारे हीरोज़ चेंज होते गए, हमारी क्रिकेट चेंज होती गई, हमारा माइंडसेट चेंज होता गया। फाइनली ये सारा जो किया धरा है ना, एक पूरा माइंडसेट का ट्विस्ट है जो 2000 में मुझे नज़र आया। मैं कभी भी बिलीव नहीं करता था बैट्समैन कैन बी अ गुड कैप्टन। आई नेवर बिलीव्ड इन दैट। रीज़न वाई, मुझे हमेशा मैंने देखा है, अगर फास्टेस्ट बॉलर आपके पास मौजूद है, प्लीज़ ग्रीन ट्रैक नहीं बनाओ, लेकिन हार्ड एंड फास्ट तो बनाओ। लड़के कराची में टेस्ट मैच में विकेट बनवाई थी हमने, लड़के टेस्ट मैच जीते जहां आसिफ ने कमाल कर दिया था। थिंग्स, वो जो डिग्रेशन मैंने देखी है, वो माइंडसेट का, एक डिफेंसिव माइंडसेट का आना, और उसको आते ही जाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराते जाना, और फिर उसको ही हीरो मान लेना। देन फाइनली वी कम टू द पॉइंट जहाँ हमसे अब जब रन बॉल करने की, देखो यार ये क्रिकेट है, ये है। 46 रन लिए भाग के उसने, विराट कोहली ने 46 रन लिए। और कहते हैं यार बाबर, उसको विराट कोहली को हमने 2 साल बैक किया, और भाईजान इसलिए बैक किया, वो इसने 2100 किए हैं। फॉर्म जाने के बाद उसके अगर पहले मैच थे उसके 2100 हैं, पूछे किस में? चेज में 2100 हैं उसके, और उसके हर 100 में उसके 45 या अबव 40 सिंगल्स हैं। सो उनका प्रोग्रेशन देखें, हमारा रिग्रेशन देखें, तो ओबियसली यार लीडरशिप है कोई नहीं, फॉलोइंग आपका हीरो है कोई नहीं, लीडरशिप कोई नहीं, स्टार कोई नहीं, और वो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलना शुरू किया हमने। तो फाइनली हम कम टू दिस पॉइंट जहाँ पे हम बिल्कुल थले लग गए। आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। आपने मेंशन किया 90s में जो है, पर एक टाइम था लोग कहते थे कि फास्ट बॉलर्स की वेंडिंग मशीन है, शायद लोग पूछते थे कि एक जाता है दूसरा आ जाता है। 90s के बाद एक एरा ऐसा आया था, 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। कितना डिटैच हुआ यहाँ पे जो यंगस्टर है क्रिकेट से। ऑब्वियसली जब आपके सामने लाइव क्रिकेट नहीं हो रही हो तो एक आता है गैप। हैज़ दैट अफेक्टेड इन वन वे और दी अदर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ आपको अफेक्ट कर सकती है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग हो, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रांग हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रोडक्ट्स ना मिले। और टैलेंट कभी भी पाकिस्तान में कम नहीं हुआ, पेसर्स हमेशा आप लोगों को मिले। देखिए, अगर हम 90s की बात करते हैं, क्योंकि मैं 90s वालों के साथ खेला हूँ, 90s वाले जो थे वो
मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, और उनकी अच्छाई ये हो गई कि वो खेल गए इमरान भाई के साथ, उन्होंने उनको पिक किया। देखें, सिर्फ स्किल को इम्प्रूव नहीं करना है आपने अंदर से जो आपकी विल पावर है, स्पेशली जब चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, कंडीशंस आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, आपने उसमें कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आपकी विल पावर जो है वो आपको जो है उस टाइम पे सक्सेस दिलाती है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्किल नहीं देखी थी इन प्लेयर्स में, उन लोगों ने उन्होंने ये भी देखा था कि ये इनको तगड़ा बनाया है उन्होंने, कि जब चीज़ जो है वो दूसरी तरफ पलड़ा भारी है, उसको अपनी तरफ कैसे लेके आना है। उन्होंने वो बिलीव डाला उनके अंदर, और वो जो चीज़ें थी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चेंजेस आई हैं। हमारे डोमेस्टिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने कंसिस्टेंट नहीं रखा उसको। अगर हम 90s की बात करते हैं या उससे पहले की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी बहुत सारी रिसेंट पास में चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं है कि डे बिफोर येस्टरडे हम लोगों ने गलत चीज़ें शुरू की तो उसके रिजल्ट हमें 3 दिन के बाद मिल रहे हैं। नहीं, ये ओवर द ईयर्स जो है, ये हम लोगों ने इस चीज़ को हर सीज़न, हर दूसरे साल हम लोगों ने चीज़ें चेंज की, हमने लोगों को चेंज किया है, जिसकी वजह से हमें आज ये वाले रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। चलो, एक तो ये आपने बात की है ना कि इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन दैट वी सीन। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑन इट्स ओन जो एक रियल कंसर्न रहा है वो पाकिस्तान की जी डॉट बॉल्स में, मतलब 90 डॉट्स आउट ऑफ 120 इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 75% आपने डॉट बॉल खेली है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। स्ट्राइक फोर्स की कैंप रखी गई है जिसमें आपको सिखा रहे हैं कि जी पावर हिटिंग कैसे होनी है वो, तो स्ट्राइक रोटेशन कौन सिखाएगा? आई मीन इन द सेंस अब के सवाल में ऐड कर लो किन्होंने खेली है ऊपर के नंबरों में खेली ज्यादा, ये पूछे ना फर्स्ट पावर प्ले, पावर प्ले हाँ, ये पूछे ना। तो पावर प्ले में आपको पता ही है टॉप ऑर्डर ही होता है। तो जी ये आपके सामने ही है कि एक वो जिसे कहते हैं ना कि क्लियरिंग द गैप्स एंड फाइंडिंग गैप्स, वो नज़र नहीं आया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सब चीज़ें हमने देखी में इसको दोबारा दिखा के ज़ख्म को ताज़ा ना करें। हमें सबको पता क्या हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी में और इसके पिछले साल 1.5 साल के अंदर। इम्पॉर्टेंट ये है कि सोल्यूशन क्या है। जो हमने कल भी जो लास्ट सेगमेंट किया था शो का, उसमें हमने सिर्फ सोल्यूशंस पे बात की थी। मैं ज़्यादा तौर पे इन चीज़ों को देख के दोबारा कुछ बात नहीं डालना चाह रहा। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि हम ये बात करें कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल के अंदर आ चुका हुआ है जिसके ज़िम्मेदार मैनेजमेंट भी है और प्लेयर भी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने रॉन्ग डिसीजंस लिए। देखें, मोहसिन नकवी साहब आए एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 1.5 साल उनके पास तकरीबन हो गया उनको। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए, अपनी मर्ज़ी की 4 से 5 मैनेजमेंट्स बदल दी, अपनी मर्ज़ी के कप्तानों को बनाया गया, अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, अपनी मर्ज़ी और अपनी अप्रूवल्स के साथ सारे डिसीजन लिए गए जो कि बैकफायर कर रहे हैं। अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं है। ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि येस, मैं बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने स्टेडियम बनाए, वेल टिक हो गया बॉक्स। लेकिन जो दूसरी साइड थी जिसके लिए मेजरली आप आए थे, वो क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी या बेहतर डिसीजन लेना था। 1.5 साल में आप एज ए मैनेजमेंट वो डिसीजन नहीं ले सके। उसके बाद जो भी प्लेयर खेलता है, नो मैटर इमाम खेले, शान खेले, बाबर खेले, अबरार खेले, कोई भी खेल रहा है, ही शुड परफॉर्म फॉर द कंट्री, जो वो नहीं कर पा रहे। डॉट बॉल, विकेट टेकिंग एबिलिटी का रिड्यूस हो जाना, शाहीन हारिस का इकोनॉमी बढ़ जाना, स्ट्राइक रेट बढ़ जाना, बाबर के आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, ये सब हीले बहाने हैं। बात यह कि हमने कितने प्लेयर्स को ट्राई आउट किया, हमने कितने प्लेयरों को इनके अलावा सोचने की कोशिश की। जब मैंने 2023 के एंड के अंदर पाकिस्तान टीम को एज ए डायरेक्टर 2 माह के लिए ज्वाइन किया, एक परसेप्शन था कि जी पाकिस्तान का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो रेडी नहीं है, क्योंकि हमने मौका ही नहीं दिया। हमने 21, 22, 23 के अंदर वही 8-10 प्लेयरों के अंदर अपनी सारी क्रिकेट खेल दी और हमने दूसरों को मौका नहीं दिया। वहाँ पे हम लेके आए, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए और न्यूजीलैंड के टूर पे गए, वी मेक दैट डिसीजन कि हमने खुरम शहजाद को लेके आना, ही परफॉर्म वेल। हम मीर हमजा को लेके आए, ही परफॉर्म वेल। साइम अयूब को लेके आए, सब लोगों ने लाइक शाउट कर रहे थे कि जी क्यों ये किया जा रहा है। आज साइम अयूब आपका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की जोन में अगर कोई आएगा तो वो सलमान आगा और साइम अयूब आएंगे। लेकिन उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या किया जा रहा है। उसके बाद हमने आमिर जमाल को ट्राई आउट किया, उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। मुझे बता दें, पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मोहम्मद, अभी आपको सोल्यूशंस की बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली वेरी गुड बॉलर, हमने PSL में देखा, नया बॉल अच्छा करता है, डेथ बॉलिंग करता है, उसको को मैच खिलाया हमने वनडे को, T20 नहीं।
खुर्रम शहजाद को वनडे T20 खिलाया नहीं। मोहम्मद वसीम तब से बाहर है, वर्ल्ड कप की अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद बाहर है, उसको दोबारा कभी हम नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? इंजरी के 3 माह 4 माह निकाल दें, उसके बाद ये उससे पहले क्यों नहीं चांस दिया गया? आकिब जावेद को कोई एक मैच भी खिला के हमने देखा नहीं। उसके बाद मीर हमजा को कोई एक भी वनडे T20 खिला के देखा नहीं। आमिर जमाल को 3 या 4 मैचों पे हमने डिसाइड कर लिया कि ही इज़ नॉट अ गुड ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ जो 2 साल से नहीं खेला हुआ वो अच्छा ऑलराउंडर है। ये हमारी चॉइस है ना। अब्बास अफरीदी T20 खेलते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका है, लाइक ज़्यादा से कि कम स्ट्राइक रेट और विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमने उनके ऊपर कोई मजीद डेवलपमेंट के लिए कोई वनडे खिला के देखा नहीं। शान मसूद को हमने कोई वनडे खिला के देखा नहीं। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचों में 4 मैचों में पहले 5 या 10 बॉलों पे आउट होते हैं, हमने उनको बाहर निकाल दिया ये कह के कि जी ही इज़ नॉट अ गुड, ही इज़ नॉट इन फॉर्म। हालांकि उसको मजीद रन देना चाहिए या उसको बेंच पे रख के थोड़ा मजीद कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हसीबुल्लाह को हमने को वनडे खिला के देखा 1-2, उसके अलावा हमने उसकी ऑप्शन ही नहीं एक्सप्लोर की। तैयब ताहिर, उमर अमीन एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। अगर आप डोमेस्टिक में चले जाएँ तो उमर अमीन सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड क्रिकेट खेल रहा है, अपनी लाइफ के बेहतरीन पर्पल पैच में है, जो हर कंडीशन के अंदर स्कोर करना जानता है। लेकिन हमने डिस्कार्ड कर दिया कि जी ही इज़ नॉट गुड इनफ। ये सिमिलर सिचुएशन है जो कामरान गुलाम के लिए सोची जा रही थी कि कामरान गुलाम कैन नॉट प्ले इंटरनेशनल लेवल। जब लाया गया पहले मैच में डेब्यू के अंदर 100 कर देता। तो देखना ये है कि हमने इन प्लेयर्स को जिनके मैंने नाम लिए हैं, हमने कभी चांस भी नहीं दिया उस लेवल का कि वो इन लोगों को रिप्लेस कर सकें, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं जो 3 लगातार फर्स्ट मैनेजरियल फेलियर और उसके साथ एक जो प्लेयर भी खेल रहा है, देखिए आपके जो प्लेयर खेल रहे हैं जिसमें डॉट बॉल है, जिसमें हम फर्स्ट राउंड के एग्जिट ले रहे हैं, मोस्टली वही प्लेयर है। 5 मैनेजमेंट्स बदली हैं। तो इट्स अ टाइम कि हम लोग अपने उन प्लेयरों को भी थोड़ा सा आईना दिखाएं, उनके किसी एक फॉर्मेट में उनको साथ लेके चलें जिसमें मैनेजमेंट को लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर ये जो मैंने 10-12 प्लेयर आपको गिनवाए हैं, इनमें से प्लेयरों को चांस दिया जाए। मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर्स ठीक है, आप मुझे बताएं कि जो कप्तान बनता है उसका काम नहीं इनके लिए बोलना। बिल्कुल उसका काम है। नहीं मतलब कप्तान का काम नहीं है बोलना। कप्तान क्यों नहीं बोल रहा है? बेशक ना हो, नहीं लेनी चाहिए अगर नहीं है तो। नहीं अगर देखिए उनकी से तो होती है, से होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम भी कप्तान थे, बताओ तुम्हारा क्या था? बिल्कुल, लेकिन फाइनल डिसीजन सिलेक्टर का उनका था, लेकिन आप इनपुट इनपुट तो देते थे। हो ना? इनपुट देनी है आपने। देखे आपने अंदर टीम लड़ानी है। मुझे इनके दौर का नहीं पता। मैंने 2012 से 2014 में कप्तानी की है पाकिस्तान की। आई वाज द वन हु वाज टेकिंग ऑल द डिसीजन। यस देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द सिलेक्टर, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द सीनियर प्लेयर्स, लेकिन जो टीम मुझे चाहिए होती थी मैं वो लेके जाता था। फेलियर या सक्सेस, आई यूज्ड टू रेज माय हैंड अप। मुझे नहीं पता उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदली, कप्तानों ने अपनी जिम्मेदारियां। मेरा ख्याल सजेशन सिलेक्शन कमेटी को देनी चाहिए, आखिरी फैसला कप्तान को करना चाहिए। बिकॉज़ ये नहीं होना चाहिए कप्तान फैसला तो सुन रहा है जी कि मैं उनके 11 जो मैंने अपने उसी दौर लेके में चलनी है। अपने आखिरी कैरियर में सबसे ज़्यादा पावरफुल कप्तान बाबर आजम देखा, जिसको बहुत अथॉरिटी और बहुत सपोर्ट किया गया, लेकिन समहाउ वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे सका। लेकिन सर्टन प्लेयर्स के लिए उसके पास अथॉरिटी थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो चेयरमैन के पास थी। वो खैर चले छोड़े, लंबी डिबेट हो जाएगी। अभी इन्होंने बात की सारी आईसीसी इवेंट्स की बात की, डिफरेंट बात की, इवन टेस्ट मैचेस में भी यही रहा है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, 8 में से 7 सीरीज एट होम हमने हारी हैं, 1 ड्रॉ की थी। बट वही सवाल है कि कैप्टन का कितना से और होना चाहिए। एक सेकंड क्लियर कर दूं मैं। जी ये ना समझेंगे इन वाले चेयरमैन साहब की बात हो रही है, इन वाले चेयरमैन साहब की बात नहीं हो रही। जब बाबर पहले कैप्टन बना हुआ था, जब उसके टाइम पे जो चेयरमैन थे, ये उनकी बात हो रही। आप कैप्टन सारे पता है कि सारे बैठे थे ना कि कोई लूप होल दे दो आगे जाकर बोल देना है। आई कैन नॉट बी लेकिन मिल गया हिट एवरी टाइम। देखिए बात ये, मैंने 8 साल कप्तानी की है पाकिस्तान की। ठीक है बात, ठीक। 8 साल कप्तानी की पाकिस्तान की, और उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका चेयरमैन कौन है, आपकी चेयरपर्सन कौन है। मेजॉरिटी जिस 5 साल में हमने पीक किया, जिसमें 2 दफ़ा इंडिया को हराया, 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, उसमें बहुत हद तक बुशरा एतजाज़ हमारी चेयरपर्सन थी और बहुत अप्रोचेबल थी वो। और चेयरमैन जितने रहे उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर ऐसा टाइम भी आया जहाँ सिलेक्शन की जो सारी पावर थी वो सिलेक्टर्स के पास जानी शुरू हो गई। तो आई थिंक मैं शोएब भाई की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये कप्तान का गेम है क्रिकेट, ये फुटबॉल नहीं है। अगर आप कप्तान को एम्पावर नहीं कर सकते तो वो टीम को लड़ाएगा नहीं। तो एक तो हमारे आई थिंक बहुत डिटेल में सबने बता दिया कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम है।
पर आईसीसी इवेंट के फर्स्ट राउंड से बाहर होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि क्रिकेट इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल गेम। जितनी इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में दुनिया के ग्लोबल लेवल पर आज हो रही है वो कभी भी नहीं हो रही थी, और बाकी टीमें बहुत रेगुलरली अब टीमों को बीट कर रही हैं। अफगानिस्तान जिस तरह आप बड़ी टीमों को बीट कर रहा है, नेदरलैंड्स ने बहुत रेगुलर अपसेट्स करने शुरू कर दिए। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह पर पैसा नहीं लगाएंगे, आप बॉल्स के ऊपर पैसा बचाएंगे, मैचेस की वेन्यूज़ पे पैसा बचाएंगे, आप नंबर ऑफ इस वक्त बाकी दुनिया में 3-3 टीम्स इकट्ठी ऑपरेट कर रही है। उनकी टेस्ट टीम अलग टूर कर रही होती है, वनडे टीम अलग टूर कर रही होती है, T20 अलग कर रही होती है। हमारा एक वक्त में एक ही टूर होता है, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखें कि अब के जो मैनेजमेंट का जो पैसा है वो जाना पड़ेगा प्लेयर्स में, टीम में। अदरवाइज कल को, आज तो आपको ये हरा रहे हैं ना बड़ी टीम्स, छोटी टीम्स ने, यूएसए ने तो हराना शुरू कर दिया आपको। कब सोचा था हमने कभी कि पाकिस्तान को यूएसए हराएगा? और ये कोई वन ऑफ नहीं होगा। अगर हम राइट जगह पर पैसा नहीं लगाएंगे, हम 20-25 लोगों को पैसा देते रहेंगे, चाहे वो फॉरेन लोग हों चाहे वो इधर के लोग हों, आपके सिस्टम का यही हाल रहेगा। आपको ग्रास रूट लेवल तक पैसा लेके जाना है। आप लगाए ना यूनुस खान जैसे बंदे को अंडर 19 का कोच, ग्रास रूट पे लेके जाए ना अच्छे लोगों को, या जो भी जिसका भी बड़ा नाम ले, आप ग्रास चाहते हैं बड़े नाम के लिए जाते हैं, वो अथॉरिटी मांगते नहीं हैं, देखिए, वो ये authority बड़ा मांगते हैं। आसान होता है, बड़े लोग उठ के कह देते हैं कि नहीं जाना चाहते। सारे नहीं है, सारे जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम वहाँ है, हम लोग ऊपर जो केक बना हुआ है ना, हम उसकी तरफ नजर रख रहे हैं कि केक कैसा बना हुआ है, और भाई नीचे केक के क्या है, Ingredients हाँ वहाँ जरूरत है, देखो वहाँ मोहम्मद पे यूसुफ जरूरत भाई है। वो सिस्टम में मौजूद थे, उनको अंडर 19 के लिए हेड कोच बना के भेजेगा। बहुत सी बातें हुई कि जी मोहम्मद यूसुफ को क्यों भेजा जा रहा है, ये इससे पहले को लोग वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है, अगर वो रेडी है, वो चाहता है ये काम करना, तो हम उसको क्यों ना एक लॉन्गर रन दे, उसको 2 साल के लिए क्यों ना टीम के साथ अंडर 19 के साथ लगाया जाए। यूनुस भाई को ऑफ़र किया, मैंने कॉल करके ऑफ़र किया कि यूनुस भाई आप कराची की एकेडमी को टोटल होल्ड करें, क्योंकि कराची पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन एरिया है, तो आप वहीं पे रहते हैं, तो पूरी कराची, पूरा जो सिंध है वो आपके अंडर। ही रिफ्यूज फॉर सम रीज़न, ही वांटेड टू डू सम अदर पार्ट, दैट टाइम ही वाज नॉट अवेलेबल। लेकिन बात यह है कि बहुत सी जगहों पे प्लेयर अवेलेबल होते हैं, उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, ये 5 मेंटोर्स रखे गए, बड़े नाम हैं जी जी, लेकिन क्या इनको वो अथॉरिटी दी जा रही है कि दे शुड ब्रिंग अ चेंज इनटू द सिस्टम? क्या इन लोगों को एम्पावरमेंट और अथॉरिटी दे के काम लिया जा रहा है? बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक ये सिर्फ लेके एक- आ जाए, लंबी बात है, इस पे ब्रेक बात ले करते आए। हैं। प्लस ऑब्वियसली एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में क्या है, अगर आज होता है बारिश अलाउ करती है, एंड देन अ क्विक टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ही दिन बाद जो है वो न्यूजीलैंड जा रहा है। सो व्हाट्स गोना हैपन देन, व्हाट आर द 15 दैट विल ट्रैवल। बात करते हैं हम और इसी शो पे जो कि है गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। ज़ैनब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमने बहुत सारी बातें की पाकिस्तान टीम के हवाले से, क्योंकि आज उनका मैच है बांग्लादेश से। हल्की हल्की ड्रिजल की रिपोर्ट है, तो अभी तक एज सच कोई खुशाइन न्यूज़ नहीं है कि मैच कब स्टार्ट होगा, क्या होगा। इस बीच हम कुछ बातें करते हैं जो कि सराउंड करती हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी पे, एंड ऑफ कोर्स पीपल हु लव द गेम वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स, दे वांट आंसर्स। आकिब जावेद साहब ने प्री मैच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको थोड़ा सा सुनते हैं, उसके एक सर्टन क्लिप सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी पहली लाइन भी मैं पूछना चाहूँगा, हफीज़ से पूछते तो उन्होंने कहा कि कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो विदाउट परफॉर्मेंस सिस्टम के बगैर इस टीम में आ गया हो। आप एग्री करते हैं? नहीं, देखिए अगर इसमें आप परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़हीम अशरफ कौन सी परफॉर्मेंस पे टीम में आया? कौन सी परफॉर्मेंस पे उस्मान खान को वनडे क्रिकेट के अंदर आपने शामिल कर लिया? कौन सी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने साउथ शकील को वनडे के अंदर दोबारा रिकॉल कर लिया? तो बात ये कि आप अगर आप कह रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट टीम थी इनके मुताबिक, वो अभी भी अपनी बात पे वही परफॉर्म है कि जी यही सबसे बेस्ट थी। अगर ये सबसे बेस्ट थी तो आपने इनकी पिछले 2 सालों की जो परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले राउंड में एग्जिट हो रहा है, क्या उसको कभी मॉनिटर किया? अगर ये बेस्ट टीम थी तो बेस्ट टीम के अंदर ये फ़हीम अशरफ, ये लोग कैसे आ गए? क्योंकि इनको तो आपने खुद जब आप आए हैं, कंपोजिशन कैसे बन गई? कंपोजिशन कैसे बन गई? आप कह रहे हैं ये बेस्ट टीम नहीं थी, क्योंकि बेस्ट टीम के परफॉर्मेंस जो थे, जैसे बेस्ट टीम है, वनडे की बेस्ट टीम के अंदर बाबर आजम नंबर 3 पे खेलता है, वो आउट ऑफ फॉर्म है। आप उसको एक और चैलेंज दे रहे हैं कि यार एक तो तू आउट ऑफ फॉर्म है, प्लस तू अपने कंफर्ट जोन जिसमें तू सबसे ज़्यादा कामयाब हुआ है, तो वहाँ से उठ और ओपनिंग करना शुरू कर दे। तो क्या पाकिस्तान के सिस्टम में बेस्ट ओपनर मौजूद नहीं थे? मौजूद थे, आपने बाई चॉइस उनको नहीं लिया। क्या पाकिस्तान के सिस्टम में बेस्ट पॉसिबल स्पिनर्स नहीं थे? आपने बाई चॉइस सिर्फ अबरार को उसमें से पिक किया। उसामा मौजूद था आपके पास, यहाँ तो कहते कि उसामा अवेलेबल नहीं है,
या आप कह दें कि शादाब अवेलेबल नहीं है, या आप कह दें कि जो दूसरे और जो कोई ऑप्शन जिसने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया वो अवेलेबल, सब अवेलेबल थे। बाय चॉइस यू डिडंट पिक दोज। खुशदिल को आपने T20 की जो PSL की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बेस के ऊपर या BPL की परफॉर्मेंसेज पे ले आई, एक तो और ये चीज़। बेस्ट 11 नहीं थी, बेस्ट टीम नहीं थी, लेकिन उनकी राय के मुताबिक अभी भी वो ये कह रहे हैं कि यही बेस्ट टीम। वो ये भी कह रहे हैं कि बेस्ट 11 में जो नसीम शाह, शाहीन और हारिस, उन्होंने कहा आप दुनिया के किसी भी टीम से कंपेयर कर लें तो मतलब उनकी कैपेबिलिटी की बात करे थे, बट बात वही आ जाती है शुएब के आखिरी 5 लाख कैपेबिलिटी का एक, हाँ वनडे में सवाल सबसे इंटरव्यू करो ना यार। आखिरी मेरा 5 ख्याल है लाख शाहीन ने एक मैच में 2023 वर्ल्ड कप में मे बी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 या 5 आउट किए हैं, I 4 think so। आखिरी 5 लाख शामी का भी इसी 3 दिन पहले 4 दिन पहले उमर जही कल आखिरी 5 कब था। एवरेज क्या है, बॉलिंग एवरेज क्या है? आई अंडरस्टैंड बाकी सारी टीमें इकोनॉमिक रेट्स इकोनॉमिकली देख लेते हैं कि इकोनॉमी रेट्स क्या हैं उनके, ओके स्ट्राइक रेट क्या। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं, चलो ठीक है, ये बात अभी उनकी जो एक स्टेटमेंट है कि यही बेस्ट था, आपके पास 4-5 दिन है, आप जा रहे हैं न्यूजीलैंड। मैंने कल सना से भी कहा था कि आप लोग बता दें कि कौन से 15 जाने चाहिए। सिर्फ सैकिंग या चुरी चलाने से तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वी ओनली बी वर्किंग ऑन द टॉप पार्ट ऑफ इट। देखो यार तुम्हें तो पता ही है, इन सबको पता ही है जी, बोले आप इन सबको पता ही है, कह वो रही गुस्सा हूँ, निकालेंगे। इन्होंने इतने नाम इन्होंने भी लिए अभी। हाँ जी मैंने आपको 12 पूरी प्लेयर बता टीम दिए बताई, डोमेस्टिक के मतलब परफॉर्मर्स सांझे हैं। से। जितने नाम लिए नहीं खिलाएंगे यार ये जिद है। बात सुनिए, हम भी सर्टेन पर्सनैलिटी को समझते हैं, ये भी समझते हैं, सारे को समझते हैं। जिद पे अगर होता रहे तो उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है ना। अब जिद है जी मैंने नहीं सीखना सिंगल लेना, तो ठीक है, एक ग्रेटेस्ट प्लेयर यूसुफ कह रहा है ना आपको यार थोड़ा स्टांस छोटा कर लो, टैपिंग करना सीख लो, रिस्ट वर्क सीख लो, इस तरह पकड़ के ये ड्राइव से नहीं स्कोर होने, ठीक हो गया, चलो जिद है कर लो। अब ये कह देना कि मैं ना मानूंगा तुम्हारी बात, वो भी ठीक है। देखिए हमारे तो प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो करते रहेंगे। एज आई सेड वी आर पेड टू वॉइस आवर ओपिनियंस, राइट, दैट्स द केस ना। गुस्सा ही निकालेंगे, मैं वही बता रहा हूँ, गुस्सा ही निकालेंगे 3-4 प्लेयर्स के ऊपर, ये ड्रॉप करेंगे और उसके बाद जो सेम मैनेजमेंट, आई थिंक हफीज़ ने राइटली सेड कि अगर यही मैनेजमेंट आपको समझ आती है तो कंटिन्यू करें। आई बिलीव दैट, करने दें इनको कंटिन्यू। और हाँ करो बोलो ना। देखें आप 3 इवेंट से बाहर हो गया ICC के, हाँ जी ठीक है, हर ICC इवेंट के बाद यही हुआ, इसकी गर्दन उतार दो, ये चेंज कर दो, ये चेयरमैन चेंज कर दो, ये सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दो। आप 3 ICC ट्रॉफीज के बाद भी वहीं खड़े हुए हैं और वही बातें कर रहे हैं। यस ठीक है, इस एक्चुअल सोल्यूशन जो है इसका, ये टाइम नहीं है कि इसकी गर्दन उतार दो, इसको उतार दो, इसको भाई अगर 10 लोग हैं, 4 लोग तो सही काम कर रहे होंगे ना बीच में, उसमें कुछ प्लेयर्स होंगे, उसमें कुछ सिलेक्शन कमेटी में होंगे, उसमें कुछ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हमने इसी तरह ही चलना है तो हम अगली ICC कोई भी ट्रॉफी में यही बातें कर रहे होंगे। ये सोल्यूशन आप नहीं बताइए है, कैसे solution- चलें। हाँ। आप बताइए ना बड़े काले पैरे हो बता रही नहीं, हम इतने बेताब किराए थे प्रोग्राम सेकंड चल रहा ईयर ठहर जो। आपकी इसी बात में एडिशन कर लूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। 150 से तकरीबन प्लेयर्स हैं मेंटोस के अंडर। चैंपियंस कप हुआ जिसको कहा डिस्कवरिंग चैंपियंस। मेंटोस का कितनी कंसल्टेशन परसेंटेज वाइज है सिलेक्शन में या आइडिया देने में? अभी वो एक देखिए, सोल्यूशन बता रहे थे, वो भी सुन पहले लें। सोल्यूशन फिर उस पे भी आ जाते हैं। और आप सारे फिर उसके बाद अलाउड हैं, resolution। आप सारे अलाउड हैं कि मेंटोर पे आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं कि इसका क्या है, आप सारे ठीक है। सोल्यूशन इसका ये है कि भाई आप बैठो, जो स्टेक होल्डर्स हो, आप प्लान करो चीज को, और अगर आप किसी प्लेयर को नहीं भी लेके जा रहे हो उसको उसकी वजह बताओ। अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो या आप किसी को हटा रहे हो उसकी उसको वजह बताओ। उस वजह बताने के बाद फिर क्या है, मीडिया को भी आपने जवाब देना, वहां पे भी क्लियर मैसेज दो कि ये हमारी जो है चीजें हुई हैं, ये हम डिमांड करते हैं। और अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो आप किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हो ना, तो उसे बोलो भाई हाँ ये इस वजह से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ और ये आप में फ्लॉज हैं, इन पे आप काम करें, ये उसका पाथवे है, ठीक है। उसके लिए पाथवे भी उसका सेट और करो, मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अब आपने इतना इन्वेस्ट करके बाबर पे, शाहीन पे, या जो भी है, रिजवान है, ये जो भी है, अब क्या जब उनका बेस्ट कितने साल के हैं, ये बाबर 30 साल का है, शाहीन क्या है 24-25, आप क्या उनको फेंकोगे नीचे? नहीं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उन पे, आप उनको, हाँ उन पे जो फ्लॉज है आप उन पे काम करो ताकि उनको वापस लेके आओ, तो वापस आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को उस लेवल पे लेके जाए। उनके पास एक्सपोजर है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है,
लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल हायर लेवल पे कंसिस्टेंटली compete करने की, या जो उनकी वो परफॉर्मेंसेज जैसे कह रहे 5 आउट नहीं आ रहे या लास्ट परफॉर्मेंस कब थी, भाई उसकी वजह पता करो, फिर उस पर काम करो और फिर उनको वापस लेके आओ इस चीज़ में। ये नहीं, देखें मेरी बात सुने, माँ बाप अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे फेंक नहीं देते, वो वापस रहता है, वो सर्विलेंस में रहता है, वो उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे प्लेयर्स वो हैं। अगर तो आपने इनको फेंकना है तो बस ठीक है, फिर इसी तरह क्रिकेट चलाते रहो, हम हर आईसीसी ट्रॉफी में इसी तरह रोते रहेंगे। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप फेंक दो या ये कर दो वो कर दो, सोल्यूशन ये है कि आप उनकी मॉनिटरिंग करो, जो उनमें फ्लॉज हैं आप उन पे काम करो, उनका पाथवे बना के दो, और प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी भाई एक्सेप्टेंस रखो अंदर। आपने जो भी किया था परफॉर्मेंसेस ठीक है, लेकिन आप में फ्लॉज हैं, उनको इम्प्रूव करना है, तो वो एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अब ये तो वही अब बता आप सकते देखिए, हैं। मेरे एरा में अगर माँ बाप बच्चे गलती करते हैं, डर ये रहता था क्या करूँ, काट देंगे, ये भी था। तलवार भी लटका रहनी जरूरी है। देखिए, हाँ बोले। नहीं आप कंटिन्यू करें। पॉइंट हो जाता है। वो आप मैसेज, वो उससे मैसेज किया जाता है दुनिया बात में। ये देखें 8 साल जी आप बोले यार, मेरा सिंपल सा ना आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि 8 साल में अगर बंदा एक क्रिकेटर नहीं बन सका, बॉलर नहीं बन सका, बैट्समैन अच्छा नहीं बन सका, ठीक है ना, उसके अराउंड फीस भी ठीक कह रहा है, वो मैनेजमेंट उसके अराउंड 15 चेंज होंगी, वो 8 वही है जी, ऐसे ही यही पॉइंट था ना उसका, तो कसूर वो ठीक कह रहा है मैनेजमेंट का point। और यहाँ पे ये बात भी डिस्कस ये भी ठीक कह रहा है, मलिक भी ठीक कह रहा है कि मैनेजमेंट भी स्टेबल नहीं है। देखें यहाँ ये जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हम हार के आए, तो यहाँ पे ये बात भी डिस्कस होती रही और लोगों को बताया गया कि जी प्लेयर्स बदलना नहीं चाहते, और ये रिपोर्ट है ग्रांट ब्रैडबर्न की एज ए हेड कोच, यस, कि जब इनको प्लान दिया जा रहा था तो ये कह रहे थे कि आप अपने तरीके से स्कोर करो, इन्होंने तो ये मैनेजमेंट तो आती जाती रहेगी, हमने यहाँ पे रहना है। ये बातें हुई हैं, ये रिपोर्ट में लिखा पर है। हफीज भाई इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि मैनेजमेंट भी तो ग्रांट क्यों चला गया फिर, क्यों आपका वर्ल्ड चैंपियन कोच आपके हाथ से चला गया, मैनेजमेंट का भी इशू है। मैं शोएब भाई के साथ इसलिए एग्री करती हूँ कि देखिए आपको एक प्लेयर बनाने में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जो भी है, बाबर की एक परफॉर्मेंसेज है, रिजवान की अपनी एक परफॉर्मेंसेज है। जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हर बैटर को आप स्पेसिफाई करें कि अगर आपने पहले 5-6 में खेलना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो स्टैंडर्ड सेट कर दें। फिर मीडिया से प्रेशर आए, फिर कहीं से प्रेशर आए, आप उस स्टैंडर्ड को मत हिलाएं। जब तक वो प्लेयर उस चीज़ को ठीक नहीं करता, आप उसको टीम में मत लाएं। बट अब ये कह देना कि बाबर का ही सारा कसूर है, अब ये कह देना इसका ही ज़्यादा, ये गलत है। अभी मेरे लिए सबसे कंसर्निंग बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो अभी भी नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई। सबसे पहली चीज़, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, एक्नॉलेज करना, हाथ उठाना, जी हमसे सिलेक्शन में गलती हुई है, हमने एक बड़ी अच्छी बात की है। सो मेरे लिए ये बहुत भी बहुत जरूरी होती है, मेरे because लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कहीं ये नजर नहीं आया कि जी हाँ वी मेड मिस्टेक्स, और यू नो हो सकता है कि हमारी सिलेक्शन, आप ओन अप कर लेते हो, क्या होता है, कुछ होता है, जिद है बस। देखिए अगर आप ओन अप कर लो कि जी गलती होगी तो क्या हो गया। आपने अभी एक बात की थी कि सारी चीज़ें बाबर सही नहीं होंगी, लेकिन इस बात को भी आप एग्री करेंगे कि जब आप एक सर्टन स्टैचर पर जाते हैं, आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं। आपसे लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे जो भी इनका इन्वेस्ट भी करते हैं, और उस पर कभी कभार फेलियर्स होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप जाए, इन्होंने कहा 5 विकेटें कब ली, आखिरी 100 कब हुआ। देखिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो एक ब्रेक है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप डिस्कार्ड कर दें प्लेयर को, आप उनको ब्रेक पे भेजें की बात आप उनको ब्रेक ही कह रहे हैं। हमने 2-3 मरतबा बात की, और मैंने भी ये बात 2 से 3 मरतबा कह चुका हूँ कि इन तमाम प्लेयर्स को जो हमारे इस वक्त के 5-5, 6-6 साल के इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, इनको किसी एक फॉर्मेट में साथ लेके चलें और बाकी तीनों फॉर्मेट खेलने का प्रेशर इनसे दूर करें। क्योंकि हम सब ने क्रिकेट खेली हुई है, जो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक होता है ना फेलियर का, वो दिमागी है। आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप 3 फॉर्मेट का हर दिन उठ के परफॉर्म करने का प्रेशर अपने आप से ईज डाउन करें, और किसी एक फॉर्मेट के अंदर जिसमें आपको लगता है और मैनेजमेंट को लगता है कि बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है, आप अपने आप को 6 माह के लिए, 8 माह के लिए बाकी प्रेशर से दूर कर दें। 1 फॉर्मेट खेलें, उसमें अपने आप को एक्सेलरेट करें, अपनी परफॉर्मेंसेस की कॉन्फिडेंस को रीगेन करें। वंस योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाटएवर आई वांटेड टू, आई एम डिलीवरिंग अकॉर्डिंगली, फिर आप दूसरे फॉर्मेट और तीसरे फॉर्मेट में जाएं। ये आई एग्री। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दे ऑल हैव टू सिट टुगेदर।
मॉडर्न डे की बात कर लें आप, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स और विच फॉर्मेट, हु शुड बी प्लेइंग, ये सारी चीज़ें जो है ना स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा पहले, और तो align इस होना चीज़ पड़ेगा। पे अलाइन होंगे फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। हम लोग ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं, हमारे डिसीजंस भी ओवरनाइट वाले हैं, एक दिन पहले जी ये अनाउंस कर दो, जो है अगले दिन उसको निकाल दो, इस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं। देखें हम सिस्टम पे सारे रोते रहते हैं, तो दुनिया के हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों इतनी जल्दी खड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनका कैप्टन और वार्नर जो थे वो साउथ अफ्रीकन सीरीज में साइड पे क्यों फौरन खड़े हो गए, सिस्टम पीछे खड़ा हुआ था, सिस्टम स्ट्रांग था। तो हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है और ज़रा थोड़ा सब्र रखना है। साड़ी कौम च सब्र नहीं है, किसी भी चीज़ च देख लो सब्र दी ना, मतलब कोई चीज़ ही नहीं है, हमें बस अभी कोई चीज़ कर दो। वही वाली बात आ गई कि उनसे तो सबर नहीं मांग ही सब रहे वो सर, कोई और मैं बात देख है। तो मेरी सब बात में सुनो। चेंजेस वो भी हुए और हैं ना, बात हर तो इवेंट हर इवेंट में आपने चेंज किया। मुझे एक बात बताएं, तो क्या जो इंडिया जो था वो ट्रॉफी कब जीता? 10 साल के बाद जीता। 2013 में धोनी जीता था, ठीक है, उसके बाद कब जीते जाके? वेस्ट इंडीज और यूएस वाला। जो है नाराजगी ट्रॉफी नहीं उठाई इससे नहीं है, नहीं। फाइट बराबरी का गेम, इट्स लुक लाइक कि आपने अपने खेल तो अच्छा रहे थे ना, खेल बीच में अच्छा देखिए रहे। मेरी बात सुने, वो विल पावर वाली बात है, इसीलिए मेरी बात चले सुने वापस आते कि हैं ये break भी पे। प्लेयर्स जो break हैं, हो गए, कोई बात ठीक है। ये भी जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो उनके साथ बात करे ना भाई, टीम गोल सामने रखो, पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए। शोएब का मतलब ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ओवरऑल एक क्लैरिटी होनी चाहिए और अलाइनमेंट होनी चाहिए। और वही बात जो सना कह रही है, डिस्कार्ड, आई थिंक डिस्कार्ड, वी किसी ने नहीं कंटिन्यू कहा। दिस, डिस्कार्ड किसी ने नहीं कहा, क्योंकि डिस्कार्ड होता भी नहीं है। होता ये है आपका जब नए प्लेयर को चांस मिलता है, जब वो फेलियर होता है तो वो वापस आ जाते हैं जो बाहर बैठे हुए। सो हमारे सिस्टम में से कोई कभी उस तरह से डिस्कार्ड नहीं होता। नहीं, गायब वही होते हैं, एक प्लेयर्स गायब होते हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि उनको ये मैसेज दें कि जब तक आप इस चीज को मैं ठीक बात नहीं कर रही करेंगे, हूँ you are not आपके जो coming मेन back. प्लेयर्स हैं, वो उस तरह के सिर्फ मेन प्लेयर्स के लिए मैं- नहीं ये होना चाहिए, मैं आपको- ये आपके सारे प्लेयर्स के लिए नहीं, होना I agree. चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम ब्रेक जब लेंगे, मैं ब्रेक के बाद आते हैं, वरना हम ब्रेक लेना, पैसे भी कमांड दें। एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल कम बैक एंड डिस्कस मोर अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो आज का मैच है। जाइएगा नहीं, गेम ऑन है। All right, back on Game On है and the teams have arrived. पाकिस्तान की टीम जो है आ चुकी है ग्राउंड में और देखना ये पड़ेगा कि आज मैच होता है कि नहीं। होपफुली मैच होता है क्योंकि कुछ बारिश होती रही है। ओवरऑल इट्स बीन अ ग्लूमी डे and it's been a gloomy tournament as well for Pakistan, so they'd be hoping for a win. बांग्लादेश की टीम भी आ चुकी हुई है, अच्छी फाइट दिखाई इन ग्लिम्पसेस, लेकिन कंसिस्टेंसी उस तरह से नज़र नहीं आई। तो कल हमने मैच देखा था लाहौर में जिस तरह के अभी तक स्कोर्स देखे हैं, यू नो हाई स्कोरिंग ग्राउंड, बहुत मज़े के मैचेस हुए हैं। अफगानिस्तान का मैच भी अच्छा था, फिर उससे पहले जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी हमने देखा कि कितना हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। पिंडी की विकेट नॉर्मली इज़ ग्रेट फॉर बैटिंग, लेकिन आज पता करते हैं कि आज कंडीशंस क्या कह रही हैं। लेट्स हेड ओवर टू मैथ्यू हेडन एंड शॉन पॉलक। जी सना, पिछले मैच में भी देखा था जिस तरह अभी वो बात कर रहे थे कि जी बैटिंग सेकंड इज़ परहैप्स अ बेटर ऑप्शन। पिछले मैच में थोड़ा लो कैरी था, बट स्टिल अ गुड बैटिंग ट्रैक, दैट्स व्हाट दे फील। बिल्कुल, जैसे वो कह रहे हैं कि इतना रोल करने का या प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस तरह पानी वगैरह नहीं दे सके क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। तो जनरली वो कह रहे हैं बाउंस शायद आज थोड़ा सा बेहतर हो, पिछले मैच में कम था। ग्रासी जब भी पैची ग्रास होता है पिच के ऊपर, तो तब डबल बाउंस होने का एक ऑप्शन हो सकता है कि शायद शुरू हो जाए। अगर ग्रास पे बॉल लैंड करता है तो और ऑटोमेटिकली थोड़ा स्किड करेगा, और अगर जहाँ पे बिल्कुल घास नहीं है वहाँ पे होगा तो थोड़ा सा उसका बिहेवियर फ़र्क हो सकता है। और आई थिंक बिल्कुल एग्री करती हूँ इस वक्त, क्योंकि एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश का दोबारा आने का भी चांस है, तो उसमें हमेशा चेज़ ही एक बेहतर ऑप्शन होता है ताकि टारगेट आपके सामने हो एग्जैक्टली कि आपने क्या चेज़ करना है। बॉलिंग की बात करते हैं, हमारे साथ बैठे हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, होम ग्राउंड है। काफ़ी डिसीविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं। हमने लास्ट मैच में कहा कि ये शायद हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ बाउंस कैरी अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसा नज़र आया नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, अगर मैच होता है, हम होप कर रहे हैं कि मैच हो, किस तरह देख रहे हैं? दे डू हैव एन अपर हैंड अगेंस्ट बांग्लादेश बॉलिंग अटैक। शाहीन, नसीम, हारिस, मे बी हसनैन। या आई थिंक हमारी बॉलिंग एट पार है, बैटिंग तो 240-245 की, और सो इस बांग्लादेश की भी, वो भी 245-40 करते हैं। तो अगेन इज कैन बी क्लोज गेम। आई थिंक पिंडी का विकेट और गुजरांवाला का विकेट ऐसा विकेट था जो पिछले ज़मानों में कहा जाता था 20-25 साल पहले द फास्टेस्ट ट्रैक से, कि यहाँ बॉल कैरी थ्रू करता था। मतलब आपने फेंका जोर से मारा, पीछे फ्लाई करता, स्किड थ्रू करता था और फ्लाई करता था, वो अपनी हाइट गेन करता था। सेम विद गुजरांवाला।
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दैट विकेट, क्योंकि पिंडी की जो विकेट थी हमेशा नोन एज अ बॉलिंग पैराडाइज. आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक टू बॉल फर्स्ट, बिकॉज यहाँ बॉल लो एंड स्लो है, बॉल फंस के आ रहा है. ड्यू फैक्टर के साथ जैसे सना ने कहा कि बॉल बल्ले से बेहतर आ रहा है. अगेन आई थिंक द बॉलर हैज अपर हैंड एंड विनिंग द टॉस. व्हाट ऑप्शन डू यू हैव सिंस यू हैव द ओवरकास्ट इज द रेन. ठीक है. शाहीन शाह अफरीदी, Yes. मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन ओडीआई दिस ईयर में प्रॉब्ली इन द टॉप हैं. एंड वही देखा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक ग्रेजुअल हमने देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया. क्यों आया है, क्या चेंज आया उनकी बॉलिंग में, क्या देखा आपने? इन हिज डिफेंस की बात करूं या उनकी परफॉर्मेंस की बात करनी? नहीं, आप उनके defense की बात करूं? ओवरऑल उनको कैसे ओके 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 परफॉर्मेंस की बात हो रही है. वही परफॉर्मेंस उनकी अप टू मार्क, performance क्यों अगेन नहीं? एक्सपेक्टेशन. ओके. परफॉर्मेंसेस एट पार नहीं है. ठीक है, एग्री जी ऑल ऑफ दैट. थले देख लो ना. बाबा मैं कब देख ही लूँ. तो टल्ले पता है मैं क्यों? नींदर आ गई. नहीं, टल्ले पता है क्यों? यू विल टेक ये एट सवाल लीस्ट 5 ये मैं भी मिनट. कह सकता हूँ, नींदर आ जानी. मैं कहा मैं 2 नफल पढ़ नहीं, वो पढ़ने ही पढ़ने सर. वो मैं भी पढ़े तू डायरेक्टर बने सर. जो है तो बस उन्हें पेचा पाया है ना वो. शोएब अख्तर ने टीवी था. अच्छा सुने, इन हिज डिफेंस लिसन, जो बॉलर ये समझे कि मैंने बॉल विकेट नहीं कीपर तक पहुंचाना है, 2 तरह के माइंडसेट है. फिर आपके पास मसल मैस होना चाहिए. इट इज नॉट अ हार्ड वर्क, इट्स हॉर्स वर्क. ये बड़ा उखा काम है. शाहीन शाह अफरीदी is probably good enough for a first 4 overs, and I get that. Whether he able to bowl, ये मैंने पहले मलिक से भी बात की थी. मलिक 3 स्पेल करने पड़ेंगे या 4 स्पेल करने पड़ेंगे इसी मैचेस के दौरान. आप फिटनेस की बात कर रहे हैं. Fitness is the only thing, Zainab, in the fast bowling, who helps you to bowl the delivery that you want. I am telling you by the experience. ये आप दिखा लें. अब ये एग्जैक्टली पेस इनकी तो ये 135, 140 के बीच में. In order to achieve 145 consistently, you gotta have a thigh this big. मैं आपको नाप के बता सकता हूँ कि अगर आप 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर आपकी थाई का साइज 28 है, वो 24 कैसे रह जाएगा? आप कार्डियो इज अ मसल वेस्टिंग एक्सरसाइज. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप इतनी ही थाई के साथ या इतने ही शोल्डर के साथ जाएंगे और इतनी बैक के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली द बॉडी एक वर्कशॉप है, एक लिवर है जो आपको propel करता है. उसके ऊपर मसल मैच नहीं लगा हुआ तो आप नहीं कर सकते. लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम आप सर्वाइव नहीं कर सकते. ना शाहीन के लिए क्या करना चाहिए? शाहीन, यू गोटा हैव अ 100 लेंथ्स टू डू इन अ 7 days टाइम. 7 days में बेटा आप दो दिन में कर लें या आप 7 दिन में 100 लैप्स ओलंपिक साइज पूल में आपने ये करनी. आपके पास अबाउट 4000 रैप्स आपने महीने में करने हैं. आपकी एक्सटेंशन है, आपका ये है, आपके काफ्स हैं, आपके बैक है, आपका क्वाड्रिसेप है, आपका टमी है, आपका शोल्डर एक्सरसाइजेज है, आपके लेग रेजेस हैं, आपके लेग प्रेसेस हैं, आप जो भी हैं. वंस यू गेट टू दैट पॉइंट बेटा आपने 10 ओवर दिन के करने हैं, हफ्ते में 3 दिन, वो भी आउट इन द मिडल, to build your bowling muscles at the same time. But having said that, ये requirement होनी चाहिए every fast bowler जो 3 दिन bowling करेगा वो 4 दिन जिम में ट्रेनिंग भी करेगा, but with the bear that in mind elasticity के साथ, which is called yoga and stretch. अगर ये इस लेवल पे जाएंगे, मॉनिटरिंग के साथ जाएंगे, अगर मैं खुद मॉनिटर करूँ इनको और इनको खड़ा करूँ, तब कहीं जाके मैं क्या बेटा अब एट विल यॉर्कर कर, बेटा एट विल अपना स्विंग कर. बॉडी विल अलाउ यू टू गेट टू दैट प्लेस. ये बेसिकली अब आप समझते हैं आम है. जब हम आप पूछने की कोशिश करते हैं यार अगर आपके ये वीक है, आपकी बैक वीक है, आपकी टांगें शेकी हैं या आपका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, अलाउ नहीं कर, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, आप वो डिलीवरीज नहीं कर सकते. मसलन वो अंदर लाना चाह रहा है स्पेस से, वो नहीं आ रहा. रीजन वाई? उसकी बैक सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका मसल शोल्डर सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज नेल से लेके हेयर तक एवरीथिंग हैज टू सपोर्ट दैट फॉर यू टू अचीव दैट बॉल. अल्टीमेटली आप देखेंगे सारा अल्टीमेटली मेरा वकार भाई वसीम भाई का एक टो पे वजन होता था, एक टो पे, खाली सिंगल टो पे. अब ये सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होकर एक टो पे जब आ रही हैं तो देन यू आर एबल टू डिलीवर दैट मैजिक डिलीवरी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे नीड अ प्रॉपर केयरिंग, अ प्रॉपर लाड, प्रॉपर ट्रेनिंग.
बेटा ऐसे नहीं चलेगा, आप 22 ओवर के बॉलर बनोगे, अगर आप नहीं बनोगे I will make sure that I drop you from the team, but let me rebuild you in 3 months time and then I'll demand the performances from you. जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसी की पार्ट 2 ये होगा कि इफ़ यू आर अ फास्ट बॉलर की हम बात करें, इफ़ यू आर थिंकिंग फास्ट बॉलर, एक स्पोर्ट्स कार बगैर स्टीयरिंग व्हील के तो किसी काम की नहीं है। ट्रू आपने एक बात की थी रेज के, कौन सी ऐसी विकेट है लास्ट आपको पता हो कि किसी बॉलर ने बिल्ड की हो, यू नो जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन टू इट, वर्किंग ऑन सर्टेन बैटर्स वीकनेस। हमने शाहीन को अभी देखा रिसेंटली, इधर भी देखा कि नए बॉल से यू फील कि ही इज बीन फिगर्ड आउट, हर चीज़ आगे पिच कर रहे होते हैं, ट्राइज टू यॉक द बॉलर विद द न्यू बॉलर, वो नजर आ रहा है कि बैटर्स ऑलरेडी रेडी है। अजहर महमूद हैं पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच हैं, वैसे वो बॉलिंग के भी देख रहे हैं, विल हैव अ लिसन टू हिम ऑल्सो क्योंकि वो आज ग्राउंड में मौजूद है। बट डू यू फील कि थोड़ा सा आपको इनोवेशन भी लानी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम यू ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस एज अ बॉलर, बिकॉज जब आप मिस्ट्री होते हैं फिर थोड़ी हर वक्त एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको बात ऑनेस्टली मैं पूरी पक्की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अज्जू एक्सप्लेन कर रहा है, अज्जू बता भी रहा है यार ये कर लो, मेरे एरा के फास्ट बॉलर ये करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जी टेक मुझे जैसे बड़े अच्छे से शोएब भाई ने एक्सप्लेन किया कि आपको ये वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए, इस तरह आप जो है फिर यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और यू वुड वांट टू अचीव। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उनको गेम अवेयरनेस का जो है वो वाला एलिमेंट भी जो है, क्योंकि जब रोहित शर्मा जो थे, ठीक है, वो आप पे अटैक कर रहे थे, अगर कोई ऐसा बैटर आप पे अटैक करता है तो फिर आपको अटैक ही करना पड़ता है विद डिफरेंट आइदर स्लोअर बॉल से या आप यॉर्कर जिस तरह उन्होंने उनको बोल्ड किया। लेकिन शुभमन गिल के अगेंस्ट उनका सिर्फ ये था कि उनको लेंथ थोड़ा सा पीछे ले आना चाहिए था, क्योंकि वो ऑफर करता कि वो या निक लगती या वो कोई गलत शॉट खेलते, 4 बॉलें बाहर करता जी, तो और एक अंदर ला, वो जैसे आपने भी कहा सिकंदर के कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि जिससे आप विकेट जो है वो ले सकें। तो मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस पे स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में जो है डिफरेंट फेजेस में जो है मैच जाता है, तो आपके स्पेल्स भी डिफरेंट फेजेस में आपको करवाने पड़ते हैं। यू गॉट टू असेस नॉट जस्ट द कंडीशंस, यू गॉट टू असेस हु बैटर्स ऑपरेटिंग, तो और कौन किस तरह का खेल रहा है। तो मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस जो है उसमें, जैसे उन्होंने उनकी फिजिकल फिटनेस का बताया, गेम अवेयरनेस इज आल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर स्पेल्स, बट ही डजंट रियलाइज एक सेटअप भी चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है सेटअप। सेटअप्स तू बात कर रहा है, 4 सेटअप कर ना उसको, गिल को सेटअप कर, गिल मारता है, गिल बीच में फंसता है, हाफ वे में फंसता है, ये रियलाइज है, वो स्पेल देख रहा था कि मैं एक डंडा उड़ा दूं, वो डंडा उड़ाया उसने रोहित शर्मा का। उससे ये एडवांटेज होता है, देखें आप सिर्फ नहीं है, 4 बॉलर्स और भी हैं, आप 241 डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का अटैक करना है एज अ बॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो गेम अवेयरनेस वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली इस वाले फॉर्मेट में जो ओडीआई क्रिकेट है। ठीक है, अजहर महमूद ऑफ कोर्स टीम के साथ मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उनसे भी कुछ देर पहले बात हुई, लेट्स जॉइन एंड लिसन। ऑलराइट, यू हर्ड फ्रॉम अजहर महमूद। काफ़ी ऐसी बातें कर रहे थे जो कि यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। लाइव विजुअल्स आपके सामने है, बारिश वापस आ चुकी हुई है एंड इट्स द कवर्स आर बैक ऑन, विच इज़ नॉट गुड न्यूज़। आज फोरकास्ट में भी था कि बारिश होगी, बट लेट्स होप कि एट सम पॉइंट रुक जाए, सो दैट वी गेट इवन इफ इट्स अ शॉर्टन्ड गेम, देन थोड़ी बहुत आपको देखने को मिले। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हफीज़, आपने सुना होगा अजहर महमूद ने क्या कहा है, उन्होंने कुछ 1-2 पॉइंट्स पे टच किया है, जिसमें उन्होंने कहा एक तो लॉन्ग रन देना, किसी को भी जो भी टीम में खेलेगा वो उसकी बात की। फिर उन्होंने ये भी बात की कि प्लेयर्स शुड बी लिसनिंग टू कोचेस, सो इट्स वेरी क्लियर दैट यू नो वहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि जी sort of जो ट्रस्ट का इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट इज़ वेरी एविडेंट। देखिए शोएब भाई ने पहले इसको हल्का सा हाईलाइट कर दिया था और वो इस इंटरव्यू में भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम अजहर भाई कि उन्होंने खुल के बात की कि एक तो वो सिस्टम जो है वो रन नहीं कर रहा, रन इन अ वे कि उनको लॉन्गर रन नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट्स बदलती जा रही हैं और जो प्लेयर हैं वो अपने कोचेस के गिवन प्लान को ट्रस्ट नहीं कर रहे, गिवन आइडियाज़, गिवन थिंग्स, जहाँ पे आपको लगता है कि कोच आपकी गेम में आ रहा है और आपको इवॉल्व करवाने के लिए वो अपनी इनपुट दे रहा है, वहाँ पे इनके इस इंटरव्यू से ये हमें तासुर मिलता है या किसी को भी सुनने वाले को मिलेगा कि वो जो ट्रस्ट लेवल है वो प्लेयर और कोच का डेवलप नहीं हो रहा। अब देखें यही मामला इससे पहले वाली कोचिंग स्टाफ ने भी यही बात, आसान लफ्जों में क्या, सुन नहीं रहे मेरी बात। जी मैं वही कह रहा हूँ कि यही बात प्लेयर्स के मुतालिक पिछली मैनेजमेंट्स भी करके जा चुकी हुई हैं, उससे पिछली भी कर चुकी हैं। मेरे 2 माह के जो स्टेंट था एज ए डायरेक्टर उसमें भी यही इशू आया
उससे पहले मिकी आर्थर एंड ग्रांट ब्रैडबर्न भी यही बात कर चुके हैं कि इस तरह के इश्यूज आ रहे No, हैं। my तो जब question ये is to you चार- as a layman. Yeah. But you given a plan कि जी हमने ऐसे खेलना है आज. Yeah. क्या वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता? Is that what you're saying? कि हमने ये इसमें करना उसमें है. मुश्किल ये हुई कि देखें, मैं तो डायरेक्टर था और मेरे कोचेस थे जो काम कर रहे थे, जिसमें बैटिंग कोच था, बॉलिंग कोच था, स्पिन बॉलिंग था। जब मैं उनसे फीडबैक लेता था कि आप जो प्लान दे रहे हैं उसके मुतालिक प्लेयर आपको क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा मैच में, तो उनका कहना ये था कि प्लेयर उस सारे आइडिया को, उस सारे प्लान को बाय नहीं कर रहे एंड दे वांटेड टू अप्लाई देयर ओन वे, जो कि कोचिंग मैनुअल में थोड़ा सा चेंज ये है कि वो ट्रस्ट लेवल ज़रूर डेवलप होना चाहिए। इससे पहले यही बात मिकी आर्थर एंड ग्रांट ब्रैडबर्न कर चुके हैं। उसके बाद मेरे 2 माह में ये चीज़ सामने आई जब हमने वो जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं की जाती, येस इट यूज्ड टू बी, लेकिन हमने किया, हमने प्लेयर्स को बताया कि आपके ये इश्यूज़ हैं, इसको दूर करो, उसका एक पूरा पाथवे दिया, पूरी रिपोर्ट बनी, 25 प्लेयर्स की पूरी प्रॉपर रिपोर्ट बन के उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स को, जिसको उन्होंने हाईलाइट किया कि इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन। इसी तरह मेंटल अवेयरनेस की जो बात की कि आप अपने एक टैक्टिक्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके पूरे गिवन प्लान, उनकी हाइलाइट्स दिखा के, उनके वीडियोस दिखा के एक पूरी रिपोर्ट बनाई गई कि आप इस पे वापस जाएं, इस पे काम करें, जो भी कोच चाहिए आपको हम वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने आप को इवॉल्व कर सकें। किसी बंदे ने उसके बाद उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया और किसी ने रिप्लाई बैक नहीं किया। उसके बाद कम्युनिकेशन और इन चीज़ों के बाद जब ट्रस्ट लेवल नहीं होता, तो अज़हर भाई साल से तकरीबन इस टीम के साथ हैं। पहले वो आए तो आके उनको जैसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के साथ काम मिला, वहाँ पे भी इश्यूज़ आए। आरसीसी जो T20 था उसमें हम लोग अच्छा नहीं खेल सके इवेंट में, वो बदल गए। उसके बाद एक और कोचिंग स्टाफ आया, अब आकिब भाई आए, और अभी भी वो यही बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट लेवल का फुकदान है, जो कि मेरा ख्याल है कि So do they think that they are smarter than the coaches? I think Is at that- the is that moment the case? many thinking that way. I mean, you tell me, you are the mentor on the team. Is that the case? look I mean, honest. Let's have an open debate. मेंटोर हूँ ना, मेंटोर्स के मैं ना आप सब लोगों को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँ कि मेंटोर हम लोग क्या हैं एक्चुअल में। देखिए, हमारा काम पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन नहीं करना है, दिस इज़ नॉट आवर डोमेन, ठीक है। हमारा काम ए टीम की सिलेक्शन नहीं करना है, दिस इज़ नॉट आवर डोमेन, Okay. ठीक है। हाँ, हमसे एडवाइस ली जाएगी तो हम ज़रूर देते हैं, और जब जब एडवाइस ली गई हम लोगों ने ज़रूर दी। Either they buy it or you don't buy it. It's there. up to them. देखें, वो तो Okay. आपको भी मैसेज Okay. आता है ना, अभी आपने भी कहा था कि हमसे भी पूछते हैं, तो वो पूछेंगे क्रिकेटर से, तो वो पूछते हैं, कोई भी एडवाइस लेगा। So what's your basically main job is? मेन जॉब इज टू डेवलप प्लेयर्स जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हैं, एंड वी हमें जो है हमारे एक एक हाई परफॉर्मेंस जो है वो अलॉट हुए हुए हैं। जैसे सियालकोट का हाई परफॉर्मेंस मेरे पास है जो कि अभी रेडी नहीं है ग्राउंड के साथ, मुल्तान का जो है वो सकलैन भाई के पास है, लाहौर का जो है वो वकार भाई के पास है, मिसबा के पास फैसलाबाद वाला आप फीड करेंगे टैलेंट वहां से उठा Exactly. के पाकिस्तान को देंगे। हाँ बिल्कुल, और हम develop लोग करके उनको देंगे, हम लोग groom डेवलप करके आगे। करेंगे, Okay. लेकिन उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी है जो उनको सिलेक्ट Select करेंगे। दिस इज ये नॉट आपका- आवर डोमेन, this is not your- इट्स इज नॉट। हाँ, अब जो अज्जू कह रहा है ये क्या है? क्या जो अब अजहर जो कह रहा है, देखिए what is this? मैं आपको बताता हूँ, डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं जो हमारे अंडर हैं, जो 150 आपने सिकंदर बात की, वो हमारे अंडर हैं। इंटरनेशनल वाले हमारे अंडर नहीं हैं। जो जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, दे डोंट कम अंडर अस। वो जब वो डोमेस्टिक वाला टूर्नामेंट भी खेले हैं, उनसे हमारी वो नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंट, वो है उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, ये उनकी कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो उनके अंडर आते हैं, हमारे अंडर नहीं आते। ये कि पाकिस्तान वाले शुएब, मैं इसमें आपने बोला आपका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, फेयर इनफ, मेंटोर्स का नहीं है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट रेडी करके फॉरवर्ड जब कर रहे हैं, तो वो जो प्लेयर जिसको आपने रेडी किया वो एक सर्टन एक्सपेक्टेशन आपसे रखेगा कि पुश मी फॉरवर्ड। आपका कहीं ना कहीं तो से होगा कि ये तैयार हो गया है, ही और शी इज रेडी टू। ये दे सकता है, कह सकता है, बता सकता है, देखें- बाकी वो लेना ना लेना इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, ऐसा नहीं ये कह है। रहा है। मेंटोर्स ने जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि आपकी टीम्स में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनमें एबिलिटी है, जिन्होंने इम्प्रूव किया है एंड कैन बी गुड टू रिप्रेजेंट, तो वो हम अपने नाम्स देते हैं। वो देखें, सिलेक्ट करना ना करना वो हमारी डोमेन नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी का वो है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, ट्वाइस जो है हम लोग इसका हिस्सा बने हैं। एक दफ़ा जब आप इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारे थे, हमें चेयरमैन साहब ने बुलाया था मेंटोर्स को, हमसे पूछा गया था कि हाँ आपको क्या लगता है कि किस फॉर्मेशन से हमें खेलना चाहिए। वो आकिब भाई भी उस सेम पेज पे थे, हम लोग भी थे कि आपको स्पिन पिचेस बनानी चाहिए उनके अगेंस्ट। ये आपके जिसमें वो नुमान था लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसमें वो ऑफ स्पिनर जो था, इन पे अलाइंड थे सारे लोग,
ठीक है, जो वो हुआ था। और दूसरा, जिस दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग थी उस दिन सिलेक्शन कमेटी के साथ चेयरमैन साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ एक दफ़ा डिस्कस कर लो जो आपकी चीज़ें हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग सारा टाइम यहाँ शो पे कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन पे। हमने भी अपनी रिजर्वेशंस दी थी, आउटपुट आई इस चीज़ की कि नहीं? ठीक है, ना दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग, आउटपुट है कोई इस चीज़ की कि नहीं? इसकी नजर नहीं आ रही ना। देखिए आउटपुट आपको तब नजर आएगी जब आपके, देखिए नई चीज़ आई है, चैंपियंस कप नई चीज़ आई है आपके। अब देखिए हम प्लेयर्स को कहाँ डेवलप करेंगे, उनके हाई परफॉर्मेंस में, साथ में ग्राउंड होगा। जब तक आप मैच नहीं अपने प्रोडक्ट को खिलाएंगे वो कैसे इंप्रूव करेगा? आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस में नहीं कर सकते। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके सारे मेंटर्स ने, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ मुझसे, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। इसके लिए पूरा टाइम दे हाँ, इसके लिए जो है ना बड़ा ज़रूरी है कि स्पेशली ये जो कुछ क्रिकेटर्स हैं या कुछ जर्नलिस्ट हैं, अपना होमवर्क पूरा किया करो, उसके बाद मार्केट में आके बात किया करो। 50 लाख के पीछे पड़े हुए हो यार। 50 लाख क्या है? आपको क्या पता कि मैं क्या कमाता था पहले? किसी को नहीं पता यार। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको ये बताऊँ, मैं 50 लाख से बहुत ज़्यादा कमाता था। ये बात याद रखना, और अगर प्रूफ चाहिए हो तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो हम लोग यहाँ हैं पाकिस्तान की जिन चीज़ों से गुजरे हैं, जिस चीज़ों में ज़रूरत है आपकी, उसको इम्प्रूव करने के लिए। वो आपकी जो है, हम लोग अभी तक स्किल में फंसे हुए हैं, स्किल से चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हुई हैं, ठीक है। हमें एक्चुअल मसले पता हैं। हम मॉडर्न डे के, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ। मैं दुनिया भर में खेला हूँ, दुनिया भर ने मुझे बुलाया है और खिलाया है, सिर्फ मुझे अपने मुल्क ने नहीं खिलाया है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा अंदर, तो उन्होंने बुलाया ना। हम लोग यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो आगे जा सकती हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ ना, सब्र नहीं है यहाँ पे, सब्र नहीं है। हमने भी आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें, हमने भी बहुत बड़ी रिपोर्ट्स बना के दी हैं, उन चीज़ों पे काम हो रहा है। सिर्फ ये वजह आई कि जो थोड़ी सी ब्रेक लगी है इस चीज़ में, वो ये लगी कि 29 साल के बाद आपके मुल्क में जो है एक ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें सारा क्रिकेट बोर्ड उसमें लग गया, सारे लोग उसमें लग गए। स्टेडियम बनाना 117 डेज में, इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन बना। टीम्स आई हैं यहाँ पे, चीज़ें चल रही हैं। अब ये जब ये चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी, आपको उस चीज़ के ग्लिम्पसेस नज़र आएंगे। ठीक है, आपने ये बात की, आई गेस इट इज़ अ शॉकिंग डिस्कनेक्ट फॉर मी कि प्लेयर, जैसे अजहर महमूद ने बात की, आपने जो बात की, ऐसा फील हो रहा है कि सबको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन शायद सिरा कहाँ से पकड़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, वो उसके लिए आपने बोला कि आप टाइम दें, ओनली टाइम विल टेल अस वेयर वी आर हेडिंग। इसका सिरा मैं थोड़ा सा पकड़ा सकती हूँ आपको। अच्छा। उसका मेरे ख्याल से कल भी मैंने एक बात की थी, क्रिकेट कम्युनिटी डेवलप करने की। हम सारे ये बात करते हैं कि सिस्टम आता है और उसको कोई चलने नहीं देता। आई थिंक एज क्रिकेटर्स, एज एक्स क्रिकेटर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमें वी नीड टू लर्न टू से नो। अगर किसी को हम कह रहे हैं कि बार बार कोच नहीं बदलना चाहिए, बार बार कप्तान नहीं बदलना चाहिए, बार बार चेयरमैन नहीं बदलना चाहिए, तो आप हम सब के पास जब वो अपॉर्चुनिटी आए और अभी अभी उस बंदे को जॉब मिली है, वी शुड से नो। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ। 2005 में मैंने डेब्यू किया, 2009 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे वर्ल्ड कप खेलने, और मेरे डिफरेंसेस थे उस वक्त के कप्तान के साथ। मुझे होता था कि टीम ऐसे चलनी चाहिए, वैसे, वो चीज़ें हमारी डिबेट डिस्कशंस चलती थी। श्रीलंका वाला हुआ हादसा लड़कों की इधर टीम पे, पहले हम लोग अच्छी न्यूज़ में नहीं थे। मुझे ऑन टूर ऑफर हुई कप्तानी, हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, मैंने मना कर दिया। और ये हमें मना करना बड़ा ज़रूरी है एट टाइम्स, कि अगर तो हम चाहते हैं उस सिस्टम में कंटिन्यूटी आए, तो हम लोगों का भी एक रोल है। ये नहीं कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम सारे उसके लिए रेडी हों। अगर हम चाह रहे हैं कि ये सिस्टम चले, तो थोड़ा सा हम भी उस सिस्टम को चलने दें, जितना हम कर सकते हैं, चाहे 2 साल का अरसा है, चाहे 4 साल का अरसा है, वो आप देख लें कि हम क्या समझते हैं। तो आई थिंक एज क्रिकेट कम्युनिटी देयर इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल ऑफ अस विल हैव टू से नो, कि हमें वो सिस्टम की कंटिन्यूटी बरकरार रखी जा सके। और फिर प्लेयर्स को पता होगा कि यार ये कोच रहने के लिए आया है, ये कप्तान रहने के लिए आया, मैं फलाने को ऑफर भी कर दूंगा तो वो नहीं अभी कप्तानी लेगा। तो ये बोर्ड भी फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे नहीं चल सकेगा अगर हम थोड़ा सा खुद यूनाइटेड हो जाएं। मैं शुरू से एक चीज़ बोल रहा हूँ, पहले दिन से अलाइंड होने चाहिए लोग आपके, नीचे से लेके ऊपर तक। वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लॉ है, उसको अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, और एम्पावर करना पड़ेगा। जो आपके लोग आए हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा, जो जिसकी जॉब है, जो जिसका डोमेन है उसमें रह के।
देखिए अभी अजहर भाई ने ट्रस्ट की बात कर दी। एज ए मेंटोर ये 5वीं मरतबा शुएब मलिक ऑन कैमरा कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट दें। 6 माह से एज ए मेंटोर ये मौजूद हैं और अभी इन्होंने खुद बोल दिया कि ये सियालकोट रीजन इनके हवाले किया गया है और अभी तक वो रेडी नहीं है। थैंक यू। मुझे ये बताइए कि एक तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, एक है शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपने करने हैं। आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस द पार्ट के 4 बायलैटरल सीरीज आ रही हैं, जीत हार कोई मसला नहीं है, बट रोटेट दीज प्लेयर्स, गेट मोर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर योरसेल्फ बिफोर 2026? अगेन आई हैव टू सी कि ये क्या फैसला करते हैं। आई हैव ज़ीरो फेथ व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट। अगर इस एरोगेंस से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यार मैं इसके बाद क्या कहूँ। क्या बिल्कुल सही। तो अगर आप ये भी हाथ ही खड़ा करने को तैयार नहीं है तो फिर मैं इसके बाद क्या बात करूँ। What would बट you- अगेन यार, डू द राइट थिंग। किसी ने यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना। बड़े बड़े आए मैंने देखे, मैं ही हूँ बस, इसके बाद तो वो मैंने देखा चले गए, गायब हो गए, पता भी नहीं चल रहा। वो 10 6 से 7 साल कप्तानी की है, कोई लेगेसी नहीं, कोई नाम नहीं। तो आई थिंक देखें, डू द राइट थिंग। What is And- the right thing? आपके लिए जो राइट है शायद मेरे What लिए is the ना- right thing? यार जो मुल्क के लिए राइट है ना वो करना है यार। अब मेरी जिद कहाँ से आ गई यार। मैं नहीं अगर वो अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा टीवी बोलता है, ठीक है ना, बिठाओ ना यार, वो है ना, उसके पास नॉलेज है क्रिकेट की। सना बोलती है ठीक है ना, दिस इज राइट चॉइस फॉर द टीवी, तो ठीक है ना। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि सना ठीक नहीं है। अब ये मैं कह दूं कि मैंने इनके साथ नहीं बैठ रहा, सिर्फ मैं ही हूँ इधर, ये उस गैप की बात कर रहा है। मतलब आप समझें, वो मैं हूँ जी बस, बाकी वो जो 5 मिनट हो वो क्या करना उनका, अचार डालना नहीं उनको। नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है सिलेक्शन नहीं मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ। हमारी देखो वो आप, डोमेन नहीं है हमारा, ऐसे नहीं मतलब समझ मैं सिर्फ गया ये आपकी कह रहा हूँ बात। कि यार तू एक टैलेंट तो प्रोवाइड कर दिया, तूने एक देख लिया नीचे से, ये तूने पकड़ा दिया, सर ये यूज कर लें, उसको खिला दें। आई डोंट नो, अब मुझे ये लगता है इसके अंदर तुम्हारे सवाल का जवाब कट एंड शॉर्ट, आई थिंक ये गुस्सा निकालेंगे 4-5 प्लेयर के ऊपर, सच्ची बात, और वो 4-5 प्लेयर नहीं लाएंगे, फिर प्रेशर बढ़ेगा, फिर वापस वो इन्हीं प्लेयर पे वापस चले जाएंगे। वो वही ना बात करें जो यार। मैं भी कह रही थी। आप स्टिक करें। अगर आपने वो फीस ने दिए हैं, 6-7 नाम दिए उसने, 10 दिए नाम उसने, 12 दे देगा। आप स्टिक करें, खिलाएं। अगर आपने गुस्सा ही निकालना है और आपने ब्लेम अपने से हटाना है, और हमने तो सर्जरी कर दी, नहीं। बाबर इज एन एसेट, शाइन इज एन एसेट, नशीम इज एन एसेट, हारिस इज एन एसेट, बाकी एसेट 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 एसेट। मलिक ने ठीक कहा यार, उनकी मॉनिटरिंग करके उनको वापस फर्स्ट क्लास में देखेंगे यार, ये तुम्हें 12 मैच खेलने, 12 और भी खेलने, जितने 25-26 मैच है, हम मॉनिटरिंग करेंगे, तुम्हारे सिंगल कितने, डॉट बॉल्स कितने, सारी मॉनिटरिंग करने के बाद हम डेटा इकट्ठा करके हम 5 मिनट और 6 बंदों के साथ बैठा के हम देखेंगे यार ये तुम्हारा पर्चा ठीक है, सवाल जवाब ठीक लिखे हैं, तुम्हारा रन बॉल ठीक है, तुम्हारा ये ठीक है, आ जाओ। बट वी नॉट गोना डिस्कार्ड यू विद द मॉनिटरिंग। बट अगेन यू नो, अब गुस्सा निकालना, ब्लेम उतारना अपने से, बच्चों पे डालना, बाबर पे डालना, इस पे डालना, आई फील फॉर बाबर नाउ ऑनेस्टली। ठीक है वो एक अपना इवॉल्व नहीं कर सका 8 साल में, जिसे मुझे उससे शिकायत है, गिला है मुझे उससे। यार इवॉल्व करना है यार, दिन गुजर गया, तू सही। दिन बदल गया, तू क्यों नहीं बदला। विराट कोहली बदल गया, उसे स्वीप शॉट उसमें खेली नहीं आती थी, खेली ना उसने, उसे कट मारना नहीं आती। आपने देखा, नोट किया, जो बंदा कट और पुल ना मार सके, वो 14,000 वो कर जाए रन, ये कभी सुना है? उसमें एक बाउंसर हुआ है, 3 किए हैं बाउंसर किसी ने, मैच हार ही गए हैं, वो करो ना पीछे। बात कर रहा हूँ अगेन विद द मॉनिटरिंग ऑफ द प्लेयर। आई थिंक पाकिस्तान स्टिक टू द ठीक हाफिज, स्टिक टू द आकिब जावेद जैसा भी है, स्टिक टू हिम। ही शुड नॉट रिजाइन, ही शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, स्टिक टू इट। अजहर इज गुड, अजहर को अथॉरिटी दें, मलिक कह रहा है, ये भी अथॉरिटी मांग रहा है, अजहर भी मांग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान मांग रहा है, दे दें। अगर ये करना है और आज 7-8 लड़के डेवलप करने हैं विदाउट डिस्कार्डिंग द ओल्ड प्लेयर, आई एम ऑल फॉर इट, बट डू द राइट थिंग। अच्छे ठीक है। लोग लेके आए हैं हम लोग, मेंटोर्स जो पीसीबी के सिस्टम में हैं वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन हम बाहर से भी लेके आए हैं लोग, और वो ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट की। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आ गए हैं यहाँ पे काम करने, नहीं, दे वर ऑल्सो अर्निंग अ लॉट मोर मनी जो उनको यहाँ पे मिल रही है। बट हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग को नथु खैरे लोग तो नहीं हैं हम लोग, मतलब छोड़ के बैठे हैं। देखें, अगर आप बकार भाई की बात करें, आप मिसबा भाई की बात करें, आप सरफराज बड़े की नाम, बात बड़े करें, नाम। आप सकलैन भाई की बात करें, ये बहुत बड़े नाम हैं,
आप हमारे 50 लाख के पीछे पड़े हो, टैक्स काट के वो भी मेरे हाल 41-42 रह जाते हैं। आपको पता है कि फिजियो की सैलरी कितनी है? $13,000 है। अगर आप, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सिर्फ वो वाइट स्किन वाला है तो you're okay। चलें, लेकिन मैं एक सोल्यूशन की बात ठीक करता है, हूँ। हमारे पास आपका कुछ point बस मैं मिनट उसी रहे। समझ आ इसी गया। में खत्म हो जाएगा। सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट की बात कर ली, प्लेयरों की बात कर ली। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमें फॉरेन कोचेस चाहिए, हमें लगता है कि वो सबसे अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। वाई नॉट टू हैव अ फॉरेन चेयरमैन? चले ठीक है, ऑल राइट। No. पीछे से बहुत सारी आवाजें आई हैं एक सेकंड, वो क्रीमा तो नहीं अप्लाई कर दिया, शुरू कर दी थी। ओके, क्या आप दिखा रहे थे कुछ विजुअल्स हमें? इसी तरह जो है हमें ना सही तरह याद होए तो बंदा इंज रुक रुक के बोल तुसी कर लो फिर, चले आप आ जाए आप इधर। सबसे ये बात नहीं हुई नहीं, मैं कल से मैं उधर बात बैठी ठीक ही हूँ है। और ये इधर बैठी। ये थोड़ी चले, गैर सबको थैंक यू कहें, वाइंड अप करें। Wind up थैंक यू करें। फॉर जॉइनिंग। नहीं, अब ये वाइंड अप करेंगे जी। बैन मैं कर तो ये कौन हाँ, सी बिग चलें। डील है। Thank you देखिए, very मैच का हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर मैच हुआ तो हम आपको शाम को भी मिलेंगे मैच के बाद। अगर ना हुआ तो हम आपको कल मिलेंगे। देखते रहें हमारा शो, गेम ऑन है। सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।